क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? क्या कोई ऐसा सीक्रेट रूल है जो आपको भी सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है? एक चीज जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होती है, वो है एक्शनन। वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको भी नेवर से टाइडल यानी कभी खाली न बैठने का माइंडसेट अपनाना होगा। आज मैं आपको सफलता के साथ सबसे पावरफुल नियम बताने वाला हूं, जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि एक भी नियम मिस हो गई तो शायद आप वो मौका खो दें जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जा सकता है। हर सफल इंसान के पीछे कुछ ऐसे पावरफुल नियम होते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं, और आज आपके पास भी वही मौका है। अगर आप अपनी लाइफ में असली सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें सक्सेस इज माइन, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो खुद को जीतने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं और इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता का पहला नियम है हमेशा कुछ नया सीखते रहो। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता रहता है, वो जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। बिल गेट्स, एलोन मस्क, वॉरेन बुफेट, ये सभी रोजाना नई चीजें सीखने में अपना समय लगाते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स हर दिन 50 पेज से ज्यादा पढ़ते हैं। एलोन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखकर स्पेस खड़ा किया। वॉरेन बुफेट अपनी आंधी से ज्यादा जिंदगी किताबें पढ़ने में लगाते हैं। ये लोग जानते हैं कि सीखना ही असली ताकत है, क्योंकि जितना आप सीखते जाएंगे, उतना ही आप सही फैसले लेंगे, सही मौके पहचानेंगे और सफलता के और करीब पहुंचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, तो सोचिए, क्या आप दिन का सिर्फ 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? बस 30 मिनट। अगर आप रोजाना सिर्फ आधा घंटा किसी नई स्किल या नॉलेज को सीखने में लगाते हैं, तो 1 साल बाद आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो या कोई नई लैंग्वेज, तो 1 साल बाद आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। विराट कोहली ने सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके खुद को दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। सुंदर पिचाई ने हर दिन नई चीजें सीखकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वे गूगल के CEO हैं। MS धोनी छोटी छोटी चीजें सीखते गए और दुनिया के सबसे कूल कप्तान बन गए। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना ली। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, सोशल मीडिया पर बेवजह टाइम बर्बाद करने की बजाय किताबें पढ़िए। नेटफ्लिक्स देखने की बजाय कोई नई स्किल्स सीखिए। बेकार की बातें करने की बजाय कोई ऑनलाइन कोर्स कीजिए। आपकी जिंदगी का सिर्फ 30 मिनट भी आपकी सफलता की दिशा बदल सकता है, तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आने वाले 1 साल में आपकी सफलता की कहानी भी दुनिया को हैरान कर सकती है। दोस्तों, सफलता का दूसरा नियम है प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आलस और प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना होगा। सफलता पाने का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। कई लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन करते कुछ नहीं। वे बस प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यही वे हार जाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे, तो वे कभी पूरे नहीं होंगे।
दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे खाली नहीं बैठते थे, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करते थे। एलोन मस्क को ही देख लीजिए, जब उनकी स्पेस एक्स कंपनी 3 बार फेल हो गई थी, तो क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ चिंता करने में समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने अपनी टीम को दुगनी मेहनत के लिए तैयार कर दिया। हर छोटी से छोटी गलती को सुधारा और अगली बार जब रॉकेट लॉन्च किया तो वह सफल हो गया। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सफल लोग ज्यादा अक्षय आनंद लेते हैं। वे अपने समय को बेकार नहीं जाने देते। वे खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाइए और उन पर काम कीजिए। हर सुबह उठकर एक क्लियर गोल तय कीजिए कि आज आपको क्या हासिल करना है और दिन के अंत में यह चेक कीजिए कि आपने कितना पूरा किया। आपके पास भी हर दिन 24 घंटे हैं, जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाते हैं और हम में से कई लोग उन मिनटों को बर्बाद कर देते हैं। तो अब आपको तय करना है, क्या आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे या फिर अक्षय आनंद में आकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? दोस्तों, सफलता का तीसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन रखो। हर इंसान कभी ना कभी जोश से भर जाता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर, कोई किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर। लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन सिर्फ कुछ वक्त तक रहता है। आप एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिनेड नहीं है तो आप ज्यादा दिनों तक उसे जारी नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह गुण है जो आपको असली सफलता तक पहुंचाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सुंदर पिचाई। ये लोग भले ही टैलेंटेड हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी डिसिप्लिन की आदत है। अगर आप सोचते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट की वजह से दुनिया के सबसे महान फुटबॉल बने हैं, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। रोनाल्डो हर दिन 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग, सख्त डाइट और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तब रोनाल्डो अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं। विराट कोहली जब टीम इंडिया में आए थे, तब वे एक साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, डाइट और डिसिप्लिन को इतना मजबूत कर लिया कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। वे हर दिन एक तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही उनकी कंसिस्टेंसी और सफलता का राज है। दोस्तों, संदर्भ पिचाई का एक साधारण परिवार से निकलकर गूगल का CEO बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को डिसिप्लिन्ड रखा। हर दिन नई चीजें सीखी, डिस्ट्रैक्शन से बचते रहे और अपने गोल्स पर लगातार काम करते रहे। दोस्तों, आखिर डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं मोटिवेटेड महसूस करूंगा तब काम करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन एक तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो, डिस्ट्रैक्शन को हटाना और अपने काम पर पूरा फोकस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और खुद को हर दिन चैलेंज करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे लाएं। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। चाहे आपका मूड हो या ना हो, काम हर हाल में करना है। रोनाल्डो, कोहली या पिचाई कभी यह नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, चलो छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपने रूटीन को डिसिप्लिन के साथ निभाते हैं। दूसरी चीज, हर दिन खुद को चैलेंज कीजिए कि आज आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक ले जाइए। अगर आज आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते और ज्यादा मेहनत कीजिए। दोस्तों,
आपकी सफलता आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे और खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपकी सफलता तय है। तो क्या आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का चौथा नियम है रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं, वे कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस और सफल लोग हैं, वे सब रिस्क लेने की वजह से ही आज इस मुकाम पर हैं। अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क नहीं लिया होता, तो शायद आज हमारे पास आईफोन नहीं होता। जब उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। एलॉन मस्क अगर रिस्क लेने से डरते, तो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां कभी सफल नहीं होती। उनके पास पेपाल बेचकर मिले करोड़ों डॉलर थे। वे आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पैसा स्पेस एक्स और टेस्ला में लगा दिया और शुरुआत में बुरी तरह फेल भी हुए। कई बार तो ऐसा लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, रिस्क लिया और आज वे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक हैं। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गांव से आए थे। अगर उन्होंने रिस्क लेने से डरकर छोटी नौकरी को ही अपनी किस्मत मान लिया होता, तो आज रिलायंस जैसी कंपनी कभी नहीं बनती। उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, रिस्क लिया और नतीजा आज सबके सामने है। दोस्तों, आखिर रिस्क लेना इतना जरूरी क्यों है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और यही चीज ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की, तो मैं कैसे जानूंगा कि मैं सफल हो सकता था या नहीं? दोस्तों, रिस्क लेने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, नए मौके मिलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, तो आप हमेशा वहीं रहोगे जहां आज हो। रिस्क लेने से आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दूसरा फायदा, आप जल्दी सीखते हो। अगर आप किसी नए आइडिया पर काम करते हो और वह फेल हो जाता है, तो आपको नई चीजें सीखने और सुधारने का मौका मिलता है। तीसरा फायदा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप रिस्क लेते हो और सफल होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है, जिससे आप और भी बड़े फैसले लेने के लिए तैयार होते हो। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी चीज, नए आइडिया ट्राई करो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अगर आप हमेशा वही करोगे जो अभी तक करते आए हो, तो आप वही रहोगे जहां अभी हो। आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा और सबसे जरूरी, रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते, तो आप अपनी पूरी जिंदगी मीडियोकर लाइफ जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं, तो एक दिन आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखेंगे। तो क्या आप अपने डर से लड़ने और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का 5वां नियम है, अपने आप पर विश्वास रखो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? क्या वे जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं और वही चुनौतियां होती हैं जो हम सबके पास होती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर अटूट विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। यह बात 100% सच है। दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक आप खुद अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप खुद सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी
का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री थी, ना पैसा और ना ही कोई बड़े कनेक्शंस। लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसने उनकी किस्मत बदल दी। खुद पर विश्वास। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि हर मुश्किल के बावजूद वे डटे रहे। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बना दिया। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो यकीन मानिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा गोल आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले डराने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन सोचिए क्या होगा अगर आप इसे उल्टा सोचने लगे। अगर मैं सफल हो गया तो? बस यही सोच आपका पूरा गेम बदल सकती है। एलोन मस्क अगर खुद पर विश्वास न करते तो टेस्ला और स्पेस एक्स कभी सफल नहीं होते। विराट कोहली अगर खुद पर विश्वास न रखते तो वे कभी दुनिया के टॉप बल्लेबाज नहीं बनते। ओपेरा विनफ्री अगर खुद पर भरोसा नहीं रखती तो वे गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक नहीं बन पाती। दोस्तों, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो चिंता मत करो। चलिए जानते हैं इसे बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीके। पहला तरीका, हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए तो खुद से कहो, हाँ मैं कर सकता हूं। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका, नेगेटिव सोच को दूर करो और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर आप हर वक्त डर और फेलियर के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी वैसे ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। तीसरा तरीका, असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का मौका समझो। हर सफल इंसान ने असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो तो अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय उसे एक नई सीख के रूप में देखो। अगर आप खुद पर बिलीफ रखते हैं तो आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप छोटे से छोटे कदम भी नहीं उठा पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप खुद पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का छठा नियम है, सही लोगों के साथ रहो। आप उन्हीं 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सेंटेंस सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि साइंटिफिक रूप से भी साबित हो चुका है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर चीज में बहाने बनाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और खुद कभी कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी बहाने बनाने लगेंगे, छोटे लक्ष्य रखेंगे और जिंदगी में बड़ा सोचने से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो पॉजिटिव, एम्बिशियस और एक्शन एंड टेकर्स हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी बड़े सपने देखने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर आप हर दिन 5 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे तो एक दिन आप भी करोड़पति बनने के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 5 आलसी और बहानेबाज लोगों के साथ बैठेंगे तो एक दिन आप भी वैसे ही बन जाएंगे। किसान का एग्जाम्पल लीजिए। अगर वह खराब बीज लगाएगा तो उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सफलता भी प्रभावित होगी। दोस्तों, एलोन मस्क, चीफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, ये सभी सफल लोग हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो इनोवेशन और ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। वे मीडिया क्रिटिक को रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ बड़े विजन पर काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ये दोनों महान क्रिकेटर्स हमेशा बेहतरीन कोच और डेडिकेटेड खिलाड़ियों के साथ रहे, जिससे उनकी स्किल्स लगातार इंप्रूव हुई। वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स दोनों ही एक दूसरे से इंस्पायर होते रहे।
और आज दुनिया के सबसे अमीर और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों में शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने के क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान, आपकी सोच छोटी रह जाती है। आप अपने सपनों को पूरा करने के बजाय एक्सक्यूजेस और बहाने में फंस जाते हैं। दूसरा नुकसान, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब आपके आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो आप खुद भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा नुकसान, आपका समय बर्बाद होता है। ऐसे लोग आपको नेगेटिविटी, गॉसिप और बेकार की बातों में उलझा देते हैं, जिससे आपका फोकस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके सपनों को सपोर्ट करें, आपको नई चीजें सिखाएं और आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। दूसरी चीज, नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहिए। अगर कोई हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके सपनों का मजाक उड़ा रहा है, ये आपको हर चीज के लिए बहाने देने की आदत डाल रहा है, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। तीसरी चीज, मेंटर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको रियल लाइफ में सही लोग नहीं मिल रहे, तो बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए और उन लोगों से सीखिए जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपकी संगत ही आपकी तकदीर लिखती है। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी मीडिया क्रिटी में फंस कर रह जाएगी। तो आज से एक फैसला लीजिए। क्या आप अपनी संगत को बदलकर अपनी जिंदगी को भी बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, हार मत मानो, कंसिस्टेंसी रखो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हार का सामना करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस हार को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेते हैं या उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं? सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन काम करता रहता है वही जीतता है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति एक रात में सफल नहीं हुआ। उनके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और कंसिस्टेंसी होती है। दोस्तों, आखिर कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? अगर आप आज मेहनत करते हैं, कल नहीं करते, फिर हफ्ते भर बाद कोशिश करते हैं, तो यह कभी भी आपको सफल नहीं बनाएगा। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट कर दिया। मैकडोनाल्ड्स की नौकरी के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 23 को रख लिया गया। सिर्फ जैक मा को मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज शायद बल्ब का आविष्कार कभी नहीं होता। वे 1000 से ज्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना जारी रखा और आखिरकार सफलता पाई। अमिताभ बच्चन, करियर की शुरुआत में उन्हें कई रिजेक्शन मिले। लोग उनकी भारी आवाज का मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि दूरदर्शन ने उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो यह बातें याद रखो, हर असफलता एक सीख होती है। जब भी आप किसी चीज में फेल हो, उसे एक सीख की तरह देखो ना, कि हार की तरह कंसिस्टेंसी हर चीज में जरूरी है। अगर आप एक दिन जिम जाते हैं और फिर महीनों तक नहीं जाते, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ महीनों में ही बदलाव दिखने लगेगा। सक्सेस इक्वल टू स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर होंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे गोल्स सेट करो और उन पर काम करो। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा, काम करना होगा
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी चीज, धैर्य रखो। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हार मत मानो। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप बस थोड़ा और टिके रहते तो शायद वही आपकी सफलता का मोड़ बन सकता था। तीसरी चीज, एक सिस्टम बनाओ और डिसिप्लिन से काम करते रहो। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, एक अक्षय अनंत प्लान बनाने और उस पर लगातार काम करने से मिलती है। दोस्तों, अगर आप इन 7 पावरफुल नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रखिए, सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे अक्षय अनंत लेते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद इसे भूल जाना और वही पुरानी जिंदगी जीते रहना, या दूसरा, आज से ही इन 7 नियमों को अपनी लाइफ में लागू करना और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां सिर्फ 1% लोग ही पहुंचते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं तो इस ऑडियो बुक को अब भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। जीवन के अनमोल पल आपके सपने